हेलो चैंपियंस, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल प्रियेश विद्यापीठ के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। बेटा, अभी आपकी एडमिशन प्रोसेस चल रही है, वो फार्मेसी हो, डिग्री डिप्लोमा हो, बीटेक मतलब जो डिग्री में आता है वो हो, D2D हो या फिर मास्टर्स हो, कोई भी हो। आज का वीडियो बेटा आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूं कट ऑफ की कुछ बातें। दूसरी ये बात है कि आप प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ देखते हो कॉलेज के, तो उसमें कितनी कितनी चीजों का आपको ध्यान रखना है। कोई कॉलेज बहुत जल्द बंद हो गई है तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो अच्छी कॉलेज होगी, या फिर कोई कॉलेज का कट ऑफ थोड़ा लो है तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि वो कॉलेज खराब होगी। तो यहाँ पे हम थोड़े बहुत एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एडमिशन प्रोसेस आपकी जिंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। एक बार कॉलेज अगर आपकी सिलेक्ट हो गई तो उसके बाद चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये वीडियो आप पूरा देखें, और साथ में एडमिशन रिलेटेड इंक्वायरी के लिए और सारे वीडियोस की लिंक के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अगर आप हमारे कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो तो उसको ज्वाइन मत करना, वरना व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अलग अलग लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है उससे रिलेटेड आप ज्वाइन कर लो, ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको हमारी चैनल से इंस्टेंट मिलती रहे। उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना। अब मैं आपको लेके चलता हूं दो तीन चीजों के ऊपर। यहां पे बेटा क्या लिखा है, मैं हिंदी और गुजराती दोनों लैंग्वेज का यूज करूंगा, क्योंकि चैनल के ऊपर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी है, गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स भी अवेलेबल है। कॉलेजની જૂની પ્રતિષ્ઠા જોઈને એડમિશન ક્યારેય ન લેવું। कॉलेज का पास्ट क्या था, मतलब मैंने जब 2009 में बीई में एडमिशन लिया था तब हमारे टाइम बहुत सारी ऐसी कॉलेज थी कि जिसकी वैल्यू बहुत अप थी। इस टाइम में मैं देख रहा हूं कि उस कॉलेज के कोई नाम ही नहीं है, उनको भी एडमिशन करने में बेटा बहुत दिक्कतें आ रही है। तो ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो पुरानी कॉलेज के जो प्रतिष्ठा थी 4-5 सालों के पहले की, वो देख के बेटा आपको एडमिशन कभी लेना नहीं है। आपको क्या देना है ये नहीं देखना है, आपको कंपलसरी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है वही देखना है। पास्ट नहीं देखें, अभी देखकर आपका फ्यूचर डिसाइड करना है। भूतकाळनी कॉलेजમાં नहीं પણ અત્યારની કોલેજમાં ભવિષ્યનું ધ્યાન રાખીને એડમિશન લેવાનું છે। तो अब इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे एक सिंपल, मैंने वैल्यू के साथ एक फोटो मेरे को मिला था, वो मैंने रखा हुआ है। मैं आपको इसको शांति से समझाता हूं। एक कॉलेज 1 है जिसमें 2018 में आप देख सकते हो कि रैंक कौन सी थी, 5785 रैंक थी कट ऑफ की। 2019 में वो बेटा डिक्रीज हुई, 8462 हुई। 2020 में और डिक्रीज हुई, 10,324 हुई। 2021 में और डिक्रीज हुई, और 2022 में तो 22,000 हो गई। इस बार की बात है, इस बार को आप भूल जाओ, अभी आप यहां तक देखो। अब दूसरी एक कॉलेज है जिसमें 2018 में 3967 था, 2019 में 4719 हुआ, मतलब डिक्रीज हुआ। 2020 में भी वो डिक्रीज हुआ, 2021 में भी डिक्रीज हुआ। तो अपने आप इस बार भी डिक्रीज होने के चांसेस है, वो फिक्स है। अगर एक बार डाउनफॉल जा रहा है तो उसके पीछे के रीजंस होंगे, और वो रेगुलर डाउनफॉल ही जाता है। अब आप कॉलेज 3 को देखो, बहुत लो मेरिट था 2018 में, फिर कॉलेज ने अच्छा वर्क किया तो 2019 में मेरिट अप आया, मतलब जल्दी बंद हो गई। उसके बाद 15,000 पे बंद हो गई, उसके बाद 14,000 पे बंद हो गई, और उसके बाद 10,000 के आसपास इस बार बंद होने के इसके चांसेस है। मतलब आप देख रहे हो कि रेगुलर जो कट ऑफ था वो हाई जा रहा है, हाई जा रहा है। मतलब धीरे धीरे कॉलेज ने अपने सब चीजों में चेंज किए और स्टूडेंट की पसंद बन गई। तो यहाँ पे लिखा है 2018 में कॉलेज 1 અને 2 કરતા कॉलेज 3 કરતા कट ऑफ में घणी आगळ हती, परंतु 2022 સુધીમાં कॉलेज 3 ઘણી આગળ નીકળી ગઈ છે। सोसाइटीમાં મેસેज पास થતા 4 થી 5 વર્ષ લાગે છે। सही बात है, कोई भी कॉलेज अच्छी है कि बुरी है, उसका फाइनल मैसेज बेटा सोसाइटी में जाने से पहले 4 से 5 साल लगते, क्योंकि ये टाइम लगता है, टाइम लेता है। तो तब तक तो आपका इंजीनियरिंग भी यहां पे बेटा खत्म हो चुका होगा। अब ગયા વર્ષના કટ ઓફ ને ધ્યાનમાં રાખીને વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાઈન રાઉન્ડમાં એડમિશન હોંશે હોંશે લઈ લે છે, પણ પછી જ્યારે રૂબરૂ જોવા જાય છે ત્યારે સાચો આઈડિયા આવે છે, અને પછી ના છૂટકે એડમિશન કેન્સલ કરાવીને જ્યાં મળે ત્યાં લેવું પડે છે। तो ये बात सही लिखी है। आपको अगर मॉक राउंड में जो भी कॉलेज में मिल रहा है एडमिशन, तो मैं यहां से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार उस कॉलेज की विजिट जरूर कर ले, ताकि आपको आइडिया आएगा कि आपके घर से वो कितनी दूर है। क्योंकि कभी कभी वो लोग एड्रेस में, मान लो कि एड्रेस में गांधीनगर लिखते हैं, लेकिन वो कॉलेज गांधीनगर से 40 किलोमीटर दूर होती है, और ऐसे जगह पे होती है जहां जाना मुश्किल होता है। तो बेटा आप एड्रेस के ऊपर भरोसा ना करें, एक बार कॉलेज जाकर के देख ले। कॉलेज में जाए, अंदर के स्टूडेंट्स को पूछे, टीचर को ना पूछे, ना तो उसकी एडमिशन कमिटी को पूछे। अब जब गेट के ऊपर एंटर करोगे तब आपको पूछा जाएगा कि किस काम के लिए आए, तो ऐसा तो मत बोलना कि एडमिशन के लिए आए।
वरना आपको उस जगह पे ले जाएंगे कि जो एक्चुअल में कभी आपको 4 साल में नहीं दिखाने वाले, वो दो चार रूम आपको दिखा देंगे और बताएंगे कि हम यहाँ पे ऐसा पढ़ाते हैं, जो एक्चुअल में होता नहीं है। तो जब आप स्कूल कॉलेज में एंट्री करो तब कोई पूछने वाला नहीं है तो चले जाओ, अगर पूछने वाला है तो बोल देने का कि इनको मिलने आया हो, इनके मिलने आया हो, कुछ भी बहाने बना के अंदर चले जाना और फिर 10-15 स्टूडेंट से मिलना, उनसे पूछना, उनको पूछना, वही आपको बेटा वहां पे सही गाइडेंस दे पाएंगे। और ये एक मोस्ट आईएमपी स्लाइड है, इसको बेटा शांति से देखो, बहुत मस्त कंपैरिजन बताया है। जब कभी भी आप कट ऑफ देखते हो तो खाली कट ऑफ के ऊपर फोकस मत करो, आप कट ऑफ के साथ साथ बेटा उस कॉलेज में कितनी सीट्स है उसको भी देखो। क्यों, मैं आपको दिखाता हूं। देखो कॉलेज 1 है, उसमें 38 सीट्स है, तो सीधी बात है अगर सीट्स कम है तो वो तो जल्दी ही फिलअप हो जाएगी ना, तो उसका कट ऑफ 6000 के आसपास। अब आप यहां पे देखो कॉलेज 2 में कितनी सीट्स हैं, 113, मतलब इससे तो कितनी 3 गुना हो गई, तो 3 गुना सीट्स है तो भी कट ऑफ 6000 के आसपास ही है। तो इसका मतलब ये कॉलेज अच्छी है, पहले के कंपैरिजन में दूसरी कॉलेज अच्छी है। अब कॉलेज 3 में 15 सीट्स है, 15 सीट्स होने के बावजूद भी 10,000 पे भरी है, तो ये खराब कॉलेज है। लॉजिक समझ रहे हो, इसमें 113 सीट्स तो भी 6000 पे बंद हो गई, यहाँ पे 15 ही सीट्स है तो भी 10,000 पे बंद हो रही, मतलब घटिया कॉलेज। उसके बाद 135 सीट्स है और 10,000 पे बंद हुई है, मतलब ये 15 की सीट्स है तो ये अच्छी है। और ये 158 सीट्स है, 14,000 पे बंद हुई है, तो मोस्टली इन तीनों में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। 113 135 में तो फर्क थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, लेकिन इन दोनों में तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीट्स बहुत ज्यादा है। क्लियर, यहाँ पे लिखा है देखो, कॉलेज 3 तो घनी नबड़ी कहेवाय, कारण के मात्र 15 सीट है तो पण 10,000 ની આજુબાજુ કટ ઓફ છે। જો 60 सीट હોય તો ચોક્કસ વેકેન્ટ જ આવે, સાચી વાત છે। अगर आ कॉलेज ની અંદર 60 सीट होत तो खाली रहत सीट। क्लियर, तो ये चीजें बेटा देखनी है आपको। आप 10,000 देख के एडमिशन मत ले लेना, आप उसमें देखना। आप बोलोगे कि सर मैं यहाँ क्या से देखूं कि कितनी सीट्स है, तो सीट मैट्रिक आ चुका है। आप जब एसीपीसी की वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आपको सीट मैट्रिक मिल जाएगा, तो सीट मैट्रिक देख के बेटा ये डिसीजन लीजिए। तो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ सीट्स देखे, कई कई बाबतों ध्यान कट ऑफ माटे चेक करવું बेटा। खास लख्યું છે કે નંબર ઓફ सीट्स કેટલી છે, 30 सीट અને 180 सीटની સરખામણી बेटा ક્યારે થાય નહીં। 30 सीट्स होगी तो जल्दी फिलअप हो जाएगी, 180 होगी तो थोड़ा कट ऑफ नीचा जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ। सिटी ऑफ कॉलेज, जे सिटीની વસ્તી વધારે હોય ત્યાં સ્ટુડન્ટની સંખ્યા વધારે હોય એટલે સ્વાભાવિક છે કટ ऑफ हायर હોય। अहमदाबाद के अंदर की कोई कॉलेज होगी जो हाईवे पे होगी तो उसका कट ऑफ अप जाएगा, क्यों, क्योंकि सिटी के अंदर की कॉलेज है, सीधी बात है ना। तो सिटी में होगी तो कट ऑफ ऊपर जाएगा। मार्केटिंग ऑफ कॉलेज, कॉलेज ने कितनी कितनी चीजों के ऊपर मार्केटिंग किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में तो कट ऑफ ऊंचું જ રહેશે। એનું રીઝન શું છે, 1500 सीट જ હોય છે અને ફીસ 1500 જ હોય છે। सीट्स ઓછી પણ ફીસ 1500 કોણ છોડે? 1-1 લાખની સામે अगर 1500 માં જ મળી જતું હોય तो પછી કોઈ છોડે नहीं। तो कट ऑफ चेक करने के लिए बेटा इतनी चीजों को ध्यान में रखना है, खास ध्यान में रखना बेटा, वरना पछताओगे। एक बार एडमिशन हो गया तो फिर चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो अभी भी बहुत सारा टाइम है, कुछ गया नहीं है। सबसे बेस्ट है कट ऑफ देखने के बाद, मॉक राउंड का कट ऑफ देखने के बाद, कितनी कितनी कॉलेज में आपको मिल रहा है वो देखने के बाद सीधा पहुंच जाए कॉलेज, और कॉलेज पहुंचने के बाद ही बेटा आपका फाइनल डिसीजन ले। इसने लिया था, मैं इस सीनियर को कॉल करता हूं, इसको कॉल करता हूं। देखो उसके साथ जो हुआ था वही आपके साथ हो ऐसा जरूरी नहीं है। मेरी कॉलेज जो थी वहां से मेरे को जॉब नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद बाहर से मेरे को आराम से अच्छी जॉब मिल गई थी, और अभी के टाइम में मेरे को जॉब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन मेरे पीछे जितने भी लोग उसी कॉलेज में से मेरा देख के आए हो, तो ऐसा जरूरी नहीं कि उनके साथ भी ऐसा हो। मेरे से अच्छा भी हो सकता है, मेरे से बुरा भी हो सकता है, वो सब अपने आप पे डिपेंड है। तो इतनी सारी चीजों का बेटा आपको कट ऑफ के ध्यान में रखना है, एडमिशन में ध्यान पे रखना है। अभी भी आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हमारी टीम आपको श्योर रिप्लाई देगी। वीडियो को आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी एडमिशन में पता चले कि कट ऑफ कैसे चेक करना होता है। मिलते हैं कोई न्यू अपडेट के साथ, बाय, टेक केयर।